बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम ट्रेडिंग जर्नल्स कैसे बनाते हैं। और आप जब भी आप ट्रेडिंग करते हो और अपनी गलतियों को आप नहीं जांच पाते, गलतियों को समझ नहीं पाते, तो आप ट्रेडिंग में लॉस करने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो अब गलतियां हमें पता कैसे चलेंगी? गलतियां पता चलती हैं आपके ट्रेडिंग जर्नल से। आप जब राइट करना शुरू करोगे, आप जब उनको नोट करेंगे, देखेंगे कि आज मैंने जब ट्रेड ली, क्यों ट्रेड ली, कहाँ पे मैंने एंट्री की, कहाँ पे एग्जिट किया, किस वजह से एंटर हुआ, किस वजह से एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट बना, कितने पिप्स जनरेट किए और उसमें मेरे इमोशंस क्या थे, वो सारा कुछ आपने राइट करना होता है। और किस तरह से राइट करना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सीखना और उसको करना। तो मेरे साथ रहें इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो मैं क्योंकि एक्सनेस के साथ काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और उस पर अकाउंट बनाएंगे तो आप मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं इन फ्यूचर। और बहुत ज़्यादा फ्री जो एजुकेशन है वो भी आपको मिलती है। और हमारी वीआईपी ट्रेडर्स रूम में ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप आ रहा है, मेरी टीम से पूछें कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे इस जर्नल के अंदर। उसकी भी हमने जो है ना वो चीज़ें करनी है। कुछ और टूल्स भी एक्सनेस के अंदर है जिनको आप यूज़ करके अपना जो जर्नल है वो बेहतर बना सकते हैं। हर ब्रोकर्स में होता है लेकिन मैं एक्सनेस क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसको जो है ना वो किस तरह से करना है वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर आप देखते हो तो इकोनॉमिक कैलेंडर आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट किया जाता है, किस करेंसी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो और उसके हिसाब से। अब जैसे यूएसडी का इकोनॉमिक कैलेंडर देखना चाह रहे हैं तो ये सिर्फ यूएसडी का हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इवेंट्स के ऊपर भी हमने नज़र रखनी होती है जर्नल्स के लिए। अभी मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करने वाला हूँ और आप इस तरह की एक्सेल शीट बना सकते हैं और जिस तरह से मैं चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड करूँगा आप भी सेम जर्नल जो है ना वो बना सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स बना रखे हैं। जर्नल बनाने के लिए ये इसी तरह के कॉलम्स बनाए जाते हैं, चाहे आप एक्सेल में बना लो या आप किसी डायरी में लिख लो, लेकिन आपको जर्नल बनाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे कब आपने जो है ना वो, जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 30 नवंबर को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 नवंबर। वैसे ये दिसंबर का मैंने ऊपर हेडिंग दे रखी है तो हम ये कम को चलें कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि 1 दिसंबर 2024 को मैंने एक ट्रेड ली। ठीक है, सिर्फ आप 1 दिसंबर उसकी डेट लिख देंगे। डेट में जाने के बाद आगे करेंसी पेयर है, आप कौन से करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, वो ट्रेड कौन सी है, जितनी भी ट्रेड्स आप करोगे वो सारा आप इसी तरह से मेंशन करोगे। आगे फिर यकम कोई मैंने जो ना सेम आप देखें फर्स्ट को मैंने कोई और भी ली है ट्रेड, मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूरो यूएसडी, तो इसके ऊपर भी मैंने ट्रेड लिए थे। इस तरह से आप करेंसी पेयर्स मेंशन करोगे कि आप किन करेंसी पेयर्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेड आपने ली है। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट मेरा क्या था, अब जैसे मैंने बाय किया फॉर एग्जांपल, तो ये मैंने 2530 के ऊपर थी मार्केट तो मैंने बाय किया। और एग्ज़िट पॉइंट कौन सा, जब आप ट्रेड को एग्ज़िट कर जाओगे तो वो आपने 2540 पे फॉर एग्जांपल हमने एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, लॉट साइज़ कितना था, लॉट साइज़ मैं कह देता हूँ कि हमने 1 स्टैंडर्ड लिया। आपने जो भी लॉट साइज़ लेना होता है, वो जो ट्रेड आप ले रहे हो वो लिखना ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप कॉलम्स यही बना सकते हैं। आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, बहुत इजी कर दिया मैंने आपको, सब कॉलम्स लिख के दे दिए। यही मैं जनरल यूज़ करता हूँ अपने लिए भी और आपको भी इसी तरह से चीज़ें समझा रहा हूँ। ट्रेड टाइप आपने कौन सा किया, मैंने यहाँ पे बाय लिया जी। ठीक है, आप भी इसको बोल देंगे कि मैंने यहाँ पे बाय लिया, सेल लिया, जो भी है। रीज़न फॉर ट्रेड, क्या ट्रेड था, मसलन हम ये कहते हैं जी कि ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट जो है ना वो हुआ था किसी भी रेजिस्टेंस का। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था बाय का। उसके बाद इंडिकेटर्स यूज़, हमने कौन सा, कोई इंडिकेटर यूज़ किया है नहीं किया, जस्ट प्राइस एक्शन किया, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि आपने वो मेथड बताना है, लिखना है यहाँ पे कि किस मेथड को देखते हुए आपने ट्रेड किया। अगर आपने आरएसआई की वजह से इसमें ट्रेड किया, आपने प्लस इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज की वजह से हमने दोनों को मिक्सअप करके इसमें देखा। फिर हम ये भी हम कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्राइस एक्शन जो है ना वो भी हमें बता रहा था। मतलब आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें जो जो भी वजह बनी
उस ट्रेड को एक्टिव करने की, वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या लॉजिक हमें लग रहे थे, क्या रीजंस थी जिसकी वजह से हमने गोल्ड को बाय किया था। ओके, उसके बाद है इमोशंस बिफोर ट्रेड। आपके इमोशंस किस तरह के थे, मतलब कि आप उस टाइम क्या सोच रहे थे? आपने एग्रेसिव ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप नॉर्मल ट्रेड करना चाह रहे हैं, मनी मैनेजमेंट किस तरह का आपका था, वो आपने यहाँ पे करना है। इमोशंस ट्रेड ड्यूरिंग ट्रेड आपका, अगर आपने लॉट साइज बड़ा रखा होगा तो ज़ाहिर आपके इमोशंस जो है ना वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होंगे। तो वो आपने आफ्टर ट्रेड क्या था, दरमियान में कैसा था, बिफोर ट्रेड क्या था, आपका माइंड क्या सोच रहा था, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आप आने वाले टाइम उसको एनालाइज कर सकें। फिर इसमें प्रॉफिट कितना बना या लॉस कितना हुआ, मतलब मैं कहता हूँ जी $100 हमने इसमें प्रॉफिट बनाया था, पिप गेन हमारे कितने हुए, मसलन 10 पिप जो है ना वो हमने बनाए थे। उसके बाद हमने क्या किया जी, मार्केट कंडीशंस क्या थी। मार्केट कंडीशंस मतलब कि आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि उसमें क्या हुआ था मार्केट में। कोई साइडवे थी, कोई डायरेक्शनल ट्रेड चल रही थी, मतलब कि आपका जो एक मोमेंटम था क्या था उसमें, उस टाइम मार्केट की कंडीशन कैसी थी, साइडवे थी, छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो उसको। डिफरेंट आपने मेंशन करना है कि वो जी एक बुलिश ट्रेंड में थी या बीरिश में थी, या उसने ब्रेकआउट करने के बाद आगे एक ट्रेंड चेंज किया था, जो भी उसमें कंडीशंस वाइज होगा। आगे इकोनॉमिक कैलेंडर जो हमने मेंशन किया है कि अगर आपने किसी न्यूज़ पे ट्रेड किया है, जैसे कि पीपीआई फाइनल का डाटा था जी, तो इसको ट्रेड किया था, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि अच्छा हमने इस वजह से इसमें ट्रेड की थी और ये इसकी रीज़न थी जिस वजह से हम इस मार्केट में उस टाइम हमने ट्रेड किया था। ओके, पीपीआई या जो भी था, जो भी उस टाइम अगर आपने न्यूज़ पे ट्रेड किया है, तो अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे नो मेंशन करोगे कि ये हमने न्यूज़ पे नहीं किया। फिर उसके बाद आप रिव्यूज़ लिखते हो कि मैंने क्या गलती की, प्रॉफिट मैंने एग्जैक्टली उसको देख के किया था, या मैं ऐसे ही इंटर हो गया, या कोई सिग्नल पे ट्रेड किया था, या मैंने टेलीग्राम से कहीं से सिग्नल लेके ऐसे ट्रेड में इंटर हुआ था, या मैंने कहीं पे कोई ऐड देखा था, कुछ सुना था, या फिर उसके ऊपर क्या आपके रिव्यूज़ क्या हैं, कमेंट्स क्या हैं, वो आप इसको पूरे कॉलम के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा उसको देखते हुए मैंने ये चीज़ थी। और इस ट्रेड की पूरी एक जर्नल बनाएंगे आप। इसी तरह से अगली ट्रेड आप यूरो यूएसडी पे ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, पूरी एक प्लानिंग बनती है। इससे क्या होगा, अगर आप 1 साल का जर्नल बना लोगे ना, ये देखें आप जितनी ट्रेड्स रोज़ की 2 4 5 लेते हैं, आप जर्नल बनाओगे। अब वीक जब गुजरेगा, मंथ जब गुजरेगा, जब आपके लॉसेस शुरू होंगे, आप इसको खोलोगे, आपने कोई बुक नहीं खोलनी, कोई कुछ नहीं खोलना, आप अपने जर्नल को खोलोगे और अब उसमें से देखोगे कि यार मैंने क्या गलती की, मैं किस तरह की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप बार बार ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता चलेगा अच्छा मैंने ओवर ट्रेडिंग की है। आप लॉट साइज बड़ा रख रहे हो, अच्छा मैंने ओवर ट्रेडिंग इस तरह से किया, लॉट साइज भी बड़ा रखा। फिर आप कौन से इंडिकेटर्स पे बार बार एंटर हो रहे हो या कौन से एक्शंस इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारा का सारा लिखा होगा, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। जब आप 100 ट्रेड्स जनरल बनाओगे और रोज़ाना 2 4 5 ट्रेड कर रहे होगे, जितनी भी आप उसके जनरल नोट करोगे, तो देन आप समझ पाओगे कि अच्छा मैंने इसमें ये गलतियाँ की थी, ये मेरी खूबियाँ थी इसमें, ये हिस्सा सही था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लॉट साइज़ मैंने यहाँ पे गलत कर दिया लेते हुए, मेरा एग्ज़िट पॉइंट सही नहीं था, एंट्री पॉइंट सही नहीं था। तो आप इससे जज कर पाओगे। तो जर्नल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप इसी तरह से कॉलम्स बना सकते हैं वीडियो को देखते हुए, ये सेम कॉलम्स, और इसको लिखना शुरू करें मेरे भाई। आपकी जो ट्रेड है ना, वो 80% आपकी साइकोलॉजी है, आपके इमोशंस के ऊपर ट्रेड होता है, और 20% आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड होता है। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप लॉस में रहते हैं और आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ मेरे साथ। तो जर्नल बनाने का यही है कि आप वीकली उसको जज कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स को। आप देख सकते हैं कि अच्छा यार मैंने ये गलतियाँ की, फिर मैंने जो इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हुए किस न्यूज़ पे मैं जब एंटर हुआ था तो किससे मुझे फ़ायदा हुआ, किससे नुकसान हुआ था, कौन से। अगर आप लिखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, कौन सी जगह पे आपने कहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा की थी, कहाँ पे हमने एंटर नहीं होना था, हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो इसमें पता चलेंगी जर्नल्स बनाते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जर्नल्स बनाएंगे और इसी तरह की एक्सेल शीट बनाएंगे
और आप अगर आप हमारे VIP मेंबर बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट अकाउंट बनाएं, व्हाट्सएप पे बोल लें कि हम VIP बनना चाहते हैं। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन किए हुए हैं तो आप मेरे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको फ्री एजुकेशन देता हूँ, फ्री इन्फॉर्मेशन है, मेरी टीम वहाँ पे हेल्प करती है और रोज़ाना बेसिस पे हम ट्रेड्स के आइडियाज़ बताते हैं और आपको साथ साथ सिखाते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है ताकि आपका लॉस ना हो, आप प्रॉफिट बनाएं और इस मार्केट में अपना जो है ना वो एक प्रॉपर इनकम जनरेट करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने जर्नल बनाया कभी नहीं बनाया, मेंशन करें कमेंट में और बताएं कि आप किस तरह के ट्रेडिंग करते हो, जर्नल्स के बिना कर रहे थे या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में या नहीं है, तो ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।